हेलो बच्चों, 9.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म अभी तक भर चुका है। बच्चों, गलती करने वाले के लिए सिर्फ 2 दिन का मौका है। अभी जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, जेई मेंस जो 2026 में सेशन 1 जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, 9.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी तक रजिस्टर कर चुका है सेशन 1 के लिए। और गलती जो करने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए सिर्फ 2 ही दिन का मौका है, दिसंबर 1 और दिसंबर 2। 2 दिन में उनको करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, उस दिन सभी बच्चे अपने करेक्शन करेंगे। तो बच्चों, दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ, 9.5 लाख बच्चे से ज़्यादा अभी तक रजिस्टर कर चुका है जेई मेन सेशन 1 का, जिसमें 53,000 से प्लस यानी 53,000 से प्लस स्टूडेंट जो ना सिर्फ बिहार से रजिस्टर कर चुका है। यानी इस बार जो ना काफी तेजी से ना बच्चे की संख्या बढ़ रहा है रजिस्ट्रेशन में। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इस बार जो है ना, लास्ट ईयर 15 लाख बच्चे लगभग थे, तो इस बार लगभग 16 साढ़े 16 लाख बच्चे कम से कम अपीयर होंगे। 1.5 लाख बच्चे जो है ना कंपटीशन में ज्यादा हो जाएंगे इस साल। तो बच्चे फटाफट जो है आप अपना जो है ना फॉर्म चेक करके अब प्रॉपर तरीके से जहां पे गलती हुई है उसको पहले से अपना जो है ना दिमाग पे बैठा लीजिए कि मुझे क्या क्या उसमें करेक्शन करनी है। मैं सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जेई मेंस जो है ना 2026 के लिए जो है ना ज्यादा लास्ट डेट 27 नवंबर तक है सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन का। आप फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। देखो, एक एक करके हम आपको सारा चीजें ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या ध्यान रखना है कि जेई मेंस जो है ना 2020 आवेदन की प्रक्रिया अभी जैसे कि चल रहा है, देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा होती है जेई मेंस का। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना 27 नवंबर लास्ट डेट है। लास्ट ईयर जो भी जो है ना 22 नवंबर का लास्ट डेट था, समझ रहे बातों को। और 22 नवंबर तक लास्ट डेट था, जिसमें 20 नवंबर तक 8.5 लाख एप्लीकेशन आया था पिछले साल सेशन 1 के लिए। लेकिन इस बार जो है 27 नवंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो 20 नवंबर तक लगभग 9.5 लाख फॉर्म आ चुका था, और अभी 27 को लास्ट डेट है। तो ये ऑब्वियस है, हम 100% ये मानते हैं कि 16 साढ़े 16 लाख जो है ना बच्चे इस साल अपीयर होंगे ही होंगे इस बार एग्जाम में। तो इसीलिए करके यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अब तक 9.5 लाख प्लस छात्र आवेदन कर चुके हैं, जिसमें बिहार से कितना है 53,000 से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर किया है जेई मेंस के लिए। तो संख्या जो है ना बच्चों लगातार ना बढ़ रही है। तो पहली बार इतनी तेजी गति से रजिस्ट्रेशन की जो है ना तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि एग्जाम कब होने वाला है आपको पता होना चाहिए। जेई मेंस का एग्जाम जो होगा 21 लेकर से 30 जनवरी के बीच में होगा सेशन 1 का। और सेशन 2 का जो है ना जैसे फरवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपका आवेदन स्टार्ट होगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना अप्रैल में आपको डेट आएगा। अप्रैल में जैसा कि आपका पहले से मेंशन किया हुआ है डेट, उसी के अकॉर्डिंग ना एडमिट कार्ड, परीक्षा का जो शहर विवरण, सारी जानकारी आप उसके बाद ही मिलेगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे और अप्रैल सेशन के लिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कौन कौन से कॉलेज जेई मेंस से मिलते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं जेई मेंस से जो है ना आपको जितने भी आईआईटी है, यहां देखिए, पहले देखिए जितने भी एनआईटी है, सॉरी, जेई मेंस के स्कोर पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में आप जा सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जा सकते हैं। CFTI इसमें सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और साथ साथ जो है ना बीटेक और बीई में दाखिला जेई मेंस के स्कोर पर आधारित होती है। अब मान लिया जाए जेई मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, सपोज कीजिए, तो जेई मेंस में क्या होता है कि जितने भी बच्चे अपीयर होंगे उसमें से टॉप के जो है ना 2.5 लाख बच्चे ले लिया जाता है। और 2.5 लाख बच्चे में को अपीयर करना होता है। कहां पे अपीयर होते हैं बच्चे? वो एडवांस के लिए अपीयर होते हैं। तो 2.5 लाख बच्चे जो है ना एडवांस के लिए अपीयर होंगे, उनमें जो रैंक बनेगा ना उसी रैंक के बेसिस में आईआईटी में एडमिशन मिलता है उनको। तो इसलिए अब जेई मेंस का एग्जाम जो है ना आपका तो एक तो जनवरी सेशन में होगा 2026 में, और एक अप्रैल सेशन में होगा। 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा। तो अब मान लिया जाए इसमें से ना दोनों सेशन में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, जनवरी सेशन भी और अप्रैल सेशन भी, तो जिसमें परसेंटाइल सबसे बेस्ट हो जाएगा होगा आपका, वो जो है ना उनके अकॉर्डिंग जो है आप जो है एडवांस के लिए जो है स्कोर को मान्य होगा।
यानी दोनों सत्रों में बेस्ट स्कोर जिसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वो एडवांस के लिए जो है वो चुना जाएगा। मान लिया जाए आपने सपोज कीजिए कि एक जनवरी का जो है सेशन दिए, इसमें 92 परसेंटाइल आया, अप्रैल में जो है आपने दिया तो उसमें 96 परसेंटाइल आया, तो इनमें से जो बेस्ट क्या है अप्रैल सेशन का, तो इसको लिया जाएगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कट ऑफ डिसाइड होगा एडवांस का। और अगर आपका एडवांस का कट ऑफ डिसाइड हुआ और 96 के आपका आ रहा है उसके अंदर, तो आपको जो है ना एडवांस के लिए अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक इसी आधार पर की जाती है, और जेईई एडवांस की पात्रता के लिए लगभग 2.5 लाख बच्चे लेना उसका अनिवार्य है। तो 2.5 लाख जब बच्चे लेंगे तो उसमें हो सकता है कि 93 पे जाकर रुक जाए, हो सकता है 94 परसेंटाइल पर जाए, या 95 परसेंटाइल है, तो डिपेंड करता है कट ऑफ हर साल के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। समझ रहे बातों को। और दूसरी बात जो ना, आईआईटी एडमिशन अतिरिक्त नियम भी है, जैसे 12वीं में लगभग 75% मार्क्स होनी चाहिए, और अगर 12वीं में 75% नहीं है तो आपको बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होना आवश्यक है, तभी आप आईआईटी के जो है एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। मतलब एडवांस के लिए, एडवांस की खास करके बता रहा है, जेईई मेंस में तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन एडवांस में जैसे आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका काउंसलिंग होगी, तो आपका 12th में 75% मार्क्स उससे एबव होना चाहिए, 75 या उससे एबव, नहीं तो 20 परसेंटाइल जो है ना अपने जो है ना बोर्ड में जो है होना आवश्यक है। ठीक है, अब आपको दिमाग में ये होगा बच्चों, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, आगे के पहले चलते हैं। सबसे पहले जो है ना करेक्शन विंडो का, अगर आपने मान लिया जब फॉर्म भरा और इसमें कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, हो जाता है गलती, कई बार होते हैं बच्चे से मिस्टेक हो जाती है ना, तो जनरली जो है ना जब मिस्टेक होता है तो एनटीए क्या करता है, इसका आपको मौका देता है कि गलती हो गई, कोई बात नहीं है, आप उस समय एक टाइम देता है, जैसे 1 और 2 दिसंबर 2025 को लिंक ओपन होगा, और यहां जाकर के आप जो है ना लॉगिन आईडी, आपका जो पासवर्ड होगा उससे क्या हो रहा, आप करेक्शन कर सकते हैं। तो सारी चीजें करेक्शन नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशन भी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब 1 या 2 दिसंबर का करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, तो अंतिम समय होगा 2 दिसंबर का रात 11:50 तक। इस समय तक जो है आप जो है 2 दिन में आप कर सकते हैं करेक्शन। एनटीए ने आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है पहले, और उसी के अकॉर्डिंग वो होगा। अब आप इसमें क्या क्या सुधार सकते हैं, आपकी गलती अगर हो गई है तो देखिए क्या क्या सुधार सकते हैं। जैसे नाम, अपना नेम जो है आपका है, उसमें स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है, तो नेम जो है ना आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो नेम में अगर आपका 10th में जो है उसी के अकॉर्डिंग भरना है, अगर कहीं पे एरर आ गई तो उसको सुधार सकते हैं आप। माता पिता का नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसके बाद शैक्षणिक जानकारी, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो, उसके बाद कैटेगरी प्रमाण पत्र होना जरूरी है ना, अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल है तो। और पेपर चयन कर सकते हैं, जैसे बीटेक है, बी जो है सो आर्किटेक्चर है, बी प्लानिंग है, 3 टाइप के कोर्स होते हैं ना, तो इन तीनों में कोई भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गलती हो गया, हो सकता है आर्किटेक्चर सिलेक्ट हो गया होगा, अब आपको करना है बीटेक, तो आप बीटेक को करेक्शन कर लीजिएगा। और राज्य का कोड, डोमिसाइल, ये सब सारे चीजें ना आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन क्या नहीं कर सकते बच्चों, तो मोबाइल नंबर जो आप जो रजिस्टर किए हैं वो आप करेक्शन नहीं कर सकते, ईमेल आईडी को करेक्शन नहीं कर सकते, ये सब जो है आपके लिए वहां पर करेक्शन का नहीं मिलेगा, जो रजिस्टर हो गया तो हो गया। समझ रहे बातों को। और अगर मान लिया जाए आप सोचेंगे कि दोबारा जो है ना अलग से फिर से फॉर्म भर करके नया फॉर्म ईमेल आईडी बनाकर फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। सोच समझ के भरना है। जिसने भर दिया है, गलती हो गई तो 1 या 2 दिसंबर को आप सही कर लीजिएगा, लेकिन जिसने नहीं भरा है अभी तक फॉर्म, 27 तक लास्ट डेट है। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता देता हूं, लास्ट में क्या होगा, स्टूडेंट अचानक तेजी से बढ़ रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, हो सकता है कि 27 तारीख को या 26 तारीख को सर्वर पर अचानक लोड आ जाए, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि लास्ट में भरेंगे, और उस समय सर्वर पे हैवी लोड होने के कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म ना भराए। तो इसीलिए हम उतना वेट नहीं करेंगे 27 तारीख तक, यानी 26-25 में ही आप फॉर्म भर लीजिए। जैसे आज आपका 25 है तो आज भर लिए तो ठीक है, और नहीं तो आप कल भर लीजिए। 27 से पहले कोशिश करें कि आप भरने का कोशिश करें। लास्ट 27 हो तो 27 ही नहीं, उससे पहले जितना जल्दी हो। दूसरी बात है ना कि जेईई एस्पिरेंट के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह भी मैं देना चाहता हूं। अंतिम तिथि से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी एक बार फिर से चेक कर ले, और गलतियां सुधारने का यह फाइनल मौका है, और कोई भी गलती रैंकिंग और एडमिशन पर प्रभाव डाल सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूं बच्चों, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम जो है ना एग्जाम अगर आप जेईई का देना चाहते हैं
तो एक तो मॉर्निंग का शिफ्ट का एग्जाम होगा और इवनिंग शिफ्ट में भी एग्जाम होगा। तो आपका जनवरी के लास्ट से मतलब स्टार्ट होगा 21 या 22, 21 के बाद ही होगा, 23-24 से स्टार्ट होगा। तो कुछ शिफ्ट जाएगी आपके जनवरी में, कुछ शिफ्ट होगी फरवरी में एग्जाम। तो कौन सा शिफ्ट जो है ना टफ होने वाला है, ये दिमाग में आपका आ रहा होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, एनटीए क्या करता है, ये जो है ना नॉर्मलाइजेशन मेथड से कैलकुलेशन करता है। तो किसी भी शिफ्ट में आपका अगर मान लिया पेपर टफ आ गया और किसी भी शिफ्ट में अगर किसी बच्चों का पेपर इजी हो गया आ गया मान लिया सपोज करें, तो आपको बिल्कुल घबराने की नहीं जरूरत है। सपोज करो 10 शिफ्ट एग्जाम हुआ, अब हर शिफ्ट में जो है ना 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए, तो क्या करेगा, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम पेपर टफ आया, अब ऑब्वियस है 10 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो 10 का क्वेश्चन पेपर तो अलग होना ही है। तो किसी का कैलकुलेटिव हो जाती है, किसी का थोड़ा लेंदी पेपर हो जाता है, किसी का इजी किसी का टफ, है ना। तो 1.5 लाख बच्चे अगर उस फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया, मतलब 10 शिफ्ट टोटल एग्जाम हुए, तो 1.5 लाख में से 25,000 बच्चे निकालेंगे। आप समझ रहे बातों को। इस तरह से फिर 1.5 लाख बच्चे दूसरे दिन या उसमें से 25-25 हजार करके 10 शिफ्ट में कितना हुआ, टोटल मिलाकर 15 लाख बच्चे अपियर हुआ, 1.5 लाख में से 25,000 निकाल रहे हैं, यानी 15 लाख में से 2.5 लाख बच्चे निकालेंगे। और वही बच्चे का जो है आपका जो है 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए पार्टिसिपेट करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में ये क्या होता है, किसी भी शिफ्ट में अगर मान लीजिए पेपर टफ है सपोज कीजिए, तो उसमें से भी 1.5 लाख में से 25,000 बच्चा ले रहे हैं ना। और किसी शिफ्ट में पेपर बहुत इजी है तो उसमें भी सिर्फ हम 25,000 बच्चा ले रहे हैं ना 1.5 लाख में से, अगर उसमें 1.5 लाख उस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो इससे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन से ना जो गैप हो जाते हैं ना, किसी का पेपर कठिन है किसी का इजी है, तो ये गैप भर जाती है। तो इसीलिए आप दिमाग से हटा दीजिए कि कोई भी शिफ्ट में अगर आप पेपर देते हैं, पेपर टफ आ जाए इजी आ जाए, तो आपके परसेंटाइल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है भाई, क्या कुछ नहीं असर पड़ेगा। तो इसीलिए आप फ्री रहिए। हाँ, कोशिश ये करें कि अगर आपके मॉर्निंग का शिफ्ट में हो जाए तो आपका ब्रेन जो है ना थोड़ा शार्प रहता है उस समय, तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। आफ्टरनून में थोड़ी सी थकावट हो जाती है ना, गर्मी हुई आती है, तो ठंडा का मौसम रहता है, सुबह का टाइम में अगर पेपर हो तो आपको ज्यादा बेस्ट होगा, मेरा जो सलाह है। और ये दिमाग से हटा दीजिए कि पेपर टफ होगा इजी होगा, उससे कुछ नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सब इक्वल हो जाता है। एनटीए का यही मेन जो है ना मोटो है कि सबको एक जैसा इक्वल जैसा ट्रीट करे। तो इस तरह से जो है ना बच्चों आप प्लानिंग तरीके से अपना पेपर की तैयारी कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट जो है क्लास में सेशन में हम इससे रिलेटेड फिर नई अपडेट देंगे, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जेईई से रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।